11 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग LHS से ना RHS लेकर आ जाएंगे। सिंपल सा है क्योंकि पीछे भी 10 नंबर का क्वेश्चन सेम इसी तरह से करा है। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। एक्स के जगह पे पता है क्या रखेंगे, cos 2 थीटा रख देंगे बस। समझ में आ गया। अब यहाँ से तुम्हें अगर थीटा का वैल्यू चाहिए, आगे चाहिए क्वेश्चन के लास्ट में आंसर में तुम्हें बताता हूँ कि देखो कोस इनवर्स एक्स बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम थीटा निकालते हो, ध्यान से देखे ना, अगर तुम यहाँ से थीटा अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो 1/2 कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इतना याद रखना थीटा का वैल्यू, सिंपल सी बातें थी। हमें एक्स की जगह पे क्या रखना है, कोस 2 थीटा रखना है, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रख के बैठा देना है। सिंपल सी बात थी। tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख दिया, कोस्ट 1 कर दो, 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या रखोगे आप, कोस 2 थीटा रख दिया और रूट 1 कर दिया। ठीक है, माइनस 1 है तो 1, एक्स की जगह पे भी हमें क्या रखना है, कोस के 2 थीटा रखना है, फिर रूट क्या कर देना है, 1 कर देना है, रूट 1 कर दिया। ठीक है, ये बेसिक सा उसमें का पार्ट समझाया था, वैसे भी इजी ही हो गया आपके लिए। बाटा का चिन्ह दे देंगे, बाटा का चिन्ह दे दिया। ठीक है, एक है, एक प्लस का क्या है मेरे भाई, एक्स है, समझ रहे हो ध्यान से। यहाँ पर भी क्या में है, रूट में है, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा, अच्छे तरीके से रख के कोस्ट 1 कर दोगे, प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा। बस आपको जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ कोस 2 थीटा बैठा देना है। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट अगर आप मिस करोगे ना, एक छोटा सा भी अगर आप पॉइंट को मिस करोगे ना मेरे भाई, तो बहुत पछताना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ के चलना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान से समझो। 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा, याद रखोगे ना। अब जहाँ जहाँ 1 माइनस में, प्लस में जहाँ आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और जहाँ जहाँ माइनस वाला है तहाँ तहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो कॉन्सेप्ट याद रख लो, एस के एल समझने के लिए मैंने बता दिया, साइड में आप लिख सकते हो। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, रूट में डाल दो, माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ बता रखा है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नीचे 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस 2 कोस थीटा की जगह पर 2 कोस स्क्वायर थीटा, रूट में डाल दो, बेसिक सी बातें थी, प्लस 1 माइनस, माइनस वाला कहाँ है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, कि कहाँ से कैसे आ गया। ठीक है, अब देखो, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि चारों जगह स्क्वायर से रूट हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं। तो यहाँ पर 2 जो है रूट में रहेगा, ध्यान समझना, और यहाँ पर 2 जो है रूट में रहेगा, तो रूट 2 दोनों तरफ से क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, तो क्या बचा, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये साइन है। ठीक है, साइन थीटा बच गया। बाटा में से उसी तरह से करेंगे, यहाँ से रूट 2, यहाँ से रूट 2, कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, कोस थीटा और साइन थीटा, ये प्लस में हो जाएगा, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, ये क्या में हो गया, प्लस में हो गया। बेसिक सी बातें थी, और इसको ना कोष्ट बड़ा बंद कर दो, आगे क्या लगा दो, tan इनवर्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुम्हारा tan इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऊपर क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और बाटा में क्या है, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब क्लास 10th में 8.4 में आपने सिद्ध करने वाला चीज़ें पढ़ी थी। हम लोग दोनों में क्या कर देंगे ना, कोस ले भागा कर देंगे, कोस से भाग देने पर। ठीक है, देखो अगर बाहर कुछ और रहता, बाहर tan है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोस ले कर रहे हैं। ठीक है, बाहर क्या है, tan है। ठीक है, इसलिए हम लोग कोस ले कर दे रहे हैं, सब में भागा दे देंगे। यहाँ लिख दो, कोस से सभी में भाग देने पर। याद रखना कि बाहर tan है, इसलिए कोस ले भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए। अगर ये tan के फॉर्म में लाना है तो हमें भागा किससे देना पड़ेगा, कोस से। खुद अंदर tan में आ जाएगा, फिर tan से tan कैंसल आउट कर दोगे, फिर पाई बाटा में तुम्हारा 4 आंसर आ जाएगा, और माइनस में थीटा का वैल्यू। बस सिंपल सा। अब आपको तो आंसर दिख रहा होगा,
देखो बाहर tan इनवर्स है तो बाहर tan इनवर्स जस का तस कर दिया। कोस में भी कोस ले भागा दोगे, कोस थीटा में भी किससे भागा दोगे, कोस थीटा से, माइनस साइन थीटा में भी किससे भागा दोगे, कोस थीटा से, बाटा का चिन्ह, इसमें भी कोस थीटा ले भागा दोगे, कोस थीटा में कोस थीटा ले भागा दोगे, ठीक है। और साइन में भी किससे भागा दोगे, साइन थीटा में भी आप कोस थीटा से भागा दोगे। बस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, एक क्या हो जाएगा, कोस ले कोस, देखो कुछ बातें नहीं करनी है, यही लिख देता हूँ, कोस ले कोस चाहो तो आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा एक आ जाएगा और माइनस साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा, बहुत सुंदर, ए पूरा खत्म हो जाएगा एक, प्लस साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा, यहाँ लिख भी सकते हो यार वरना कंफ्यूज हो जाओगे। साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा होता है, समझने के लिए थीटा, तो याद रखना, ठीक है। समझने के लिए एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ, ऐसा भाई चैनल मिल जाएगा ना कहीं तो भाई बता देना मेरे को, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या लग जाएगा, tan लग जाएगा, यहाँ पर tan लगा लेना, tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स आगे था ना, बहुत सुंदर, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब देखो कुछ करेंगे ही नहीं, देखो tan कितना डिग्री का, tan 45 का मान 1 होता है और tan 45 को हम π/4 लिखते हैं ना, तो बस जहाँ जहाँ 1 है तहाँ tan π/4 लिख देंगे। देखो डिटेल में ही इतना था हम लोगों के पास, ठीक है। tan इनवर्स क्या है, बाहर है, tan इनवर्स बाहर है, 1 के जगह पे हम क्या बोले कि tan π/4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री tan 45 डिग्री का मान होता है और tan 45 को π/4 हम रेडियन में लिख सकते हैं, बेसिक सी बात थी। माइनस में क्या है तुम्हारे पास, tan थीटा, बाटा का चिन्ह डाल दो, 1 है, ठीक है मेरे भाई, 1 है, ध्यान से देखना मेरी बातों को, कंफ्यूज हो जाओगे ना तो भाई तुम्हारी ना ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ, एक जस का तस, अगर इसमें 1 गुणा tan थीटा लिखोगे तो कोई अंतर पड़ेगा tan को, नहीं, tan से 1 में गुणा करोगे tan ही रह जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, ऊपर क्या है tan π/4 और माइनस के tan थीटा, यही है, बाटा में 1 प्लस, इस 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया ना tan π/4 में क्या लिख सकते हैं 4, और इंटू में क्या लिख सकते हैं tan थीटा है, बस कोष्ट बंद कर दो, सिंपल सी बातें थी। अरे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया यार, ठीक है, थोड़ा सा देखो, tan इनवर्स है, ठीक है, तुम्हारे पास अब क्या आएगा tan π/4 माइनस के थीटा, ये तुम्हारे पास आ गया। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 माइनस के थीटा, π/4 जस के तस, थीटा का वैल्यू शुरू में निकाल रखा था कितना, 1/2 कोस इनवर्स x, और यही तुमको लेकर आना था, बस तुम्हारे पास आ गया। तो लिख सकते हो कि LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, बस सिद्ध हो गया।